कलश स्थापन किया जाता है। वहां पर दंड प्रक्षेप आप चावल रखें जो रखें, भूमि का स्पर्श करें और वहां पर चावल या जो वहां पर रखें उसके ऊपर उस कलश को, जल से पूरे कलश को वहां पर रख दें। फिर उस कलश का पूजन आप जब भूमि स्पर्श करते हैं, कलश वहां पर रखते हैं, फिर जो है दंड प्रक्षेप किया जाता है। कलश स्थापन वहां पर हो गया और कलश में जल डाला जाता है। आपने यदि पहले डाल लिए हैं तो भी ठीक है, और उस समय आप गंगा जल उसमें डालें, गंगा जल डालें, फिर कलश में चंदन डालें, सर्वोषधि उसमें रखें, उसमें डालें दुर्वा, घास की जो दुर्वा होती है, एक उसका कूच बना करके 3, 5, 7, 11 जो कुशा लेकर के उसे बांध करके उसमें डालते हैं। कुशा उसमें डालें, जो दुर्वा जो है पंच पल्लव, यदि पंच पल्लव नहीं मिलते हैं तो आम के पत्ते उसमें रखें। कुशा सप्त मृत्तिका, 7 स्थानों के अलग अलग स्थानों की मिट्टी यदि वह प्राप्त नहीं हो पा रही है तो तुलसी की मिट्टी उसमें डाल दें। तुलसी की मिट्टी डालें, उसमें सुपारी डालें, पंचरत्न, यदि पंचरत्न नहीं तो द्रव्य एक सिक्का उसमें डाल दें। वस्त्र, लाल वस्त्र से उसको वेष्टित करें, अर्थात उसको लाल वस्त्र चढ़ाएं। मोली कंठ में जो पात्र है उस पात्र के कंठ में मोली बांधे, जैसे हम हाथ में मोली बांधते हैं वैसे उस कलश के कंठ में मोली बांधनी। मोली बांध करके फिर पूर्ण पात्र एक कटोरी में या किसी प्लेट में चावल रखें, फिर उसके ऊपर उसको रख दें, उस कलश के ऊपर उस पर रखें। अब उसके बाद जब आपने चावल का वो पात्र उस पर रख दिया, उसके ऊपर फिर नारियल रखें। नारियल कैसे रखना है इसके लिए विचार, ध्यान देने की बात है, विचार करने की बात है। हम कई बार जब पूजा करते हैं तब कहते हैं कि महाराज पूजा भी की, भक्ति भी की, परंतु हमारे कष्ट दूर नहीं हुए। जहाँ हमारे जीवन में कष्ट आ गए, परेशानी आ गई, धन की हानि हो गई, जहाँ कोई ऐसा रोग आ गया जिससे हमारी हानि हो गई, तो उसके लिए कहा है कलश के ऊपर अब नारियल जो कैसे रखना चाहिए। अधो मुखम शत्रु वर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धि प्राची मुखम भित्त विनाशनाय तस्मा समम समुखम नारिकेलम। अब नारियल को कैसे रखना है, अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय। यदि उस नारियल को आप उल्टा करके रखते हैं, देखिए हम नारियल आप सब देखते हैं कि जिस तरफ से नारियल पेड़ के ऊपर लगा हुआ होता है वह उसका मुख होता है, बस सिर है, मुख है उसका। उसके आप देखिए जब उसके छिलके उतार के देखते हैं उसमें आंखें बनी हुई हैं और इस प्रकार से उसका सारा मुख जो बना हुआ होता है। तो कहते हैं कि यदि उस मुख को उल्टा करके रखते हैं उस कलश के ऊपर तो क्या होता है, शत्रु विवर्धनाय। अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय। यदि आप उसको उल्टा करके अधोमुख उल्टा करके उसको रखते हैं तो शत्रु की वृद्धि होती है। शत्रु कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। फिर ऊर्ध्व से भक्त्रम बहुरोग वृद्धि। यदि उसका मुख ऊपर की ओर रखते हैं, ऊपर की ओर यदि उसका मुख रखते हैं तो क्या होता है, बहुरोग वृद्धि, कई बहुत सारे रोगों को देने वाला हो जाता है। और फिर प्राची मुखम भित्त विनाशनाय। यदि उसका मुख जो दूसरी ओर रखते हैं और पीठ अपनी तरफ रखते हैं और वह क्या करता है, भित्त विनाशनाय, धन की हानि करता है, धन का नाश करता है। तस्मा समम समुखम नारिकेलम। उस नारियल फल को कैसे रखना है, उसका मुख अपनी तरफ रखना है, ना खड़ा रखना है, ना अधोमुख रखना है नीचे की ओर, और ना ही प्राची मुख, और उसको अपनी तरफ जो है अपनी तरफ उसका मुख को, जब आप देवता के सामने बैठते हैं सम्मुख होकर के, जैसे आप माँ की प्रतिमा रखी आपके सामने आपने रखी, उसके सामने सम्मुख होकर के आप मां से प्रार्थना करते हैं, ऐसे का स्थापन जब किया जाता है तो नारियल का मुख सामने होना चाहिए और फिर आप प्रार्थना करें, महाराज हमें वो दे, उनकी दे, धन धन की वृद्धि करें।
कष्टों को, दुखों को, रोगों को दूर करें तो वह आपकी बातों को सुनेंगे। यदि उसकी पीठ आपकी तरफ होगी, मुख दूसरी ओर होगा, तो वह किसी बात को आपकी सुनेगा नहीं, स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए जो सुख को देने वाला, अवधि को देने वाला, उन्नति को देने वाला, सब कष्टों को, दुखों, रोगों को दूर करने वाला, सब बाधों को दूर करने वाला जब हम कल स्थापित करते हैं तो उसके ऊपर जो नारियल रखा है उसका मुख जो है अपनी तरफ रखें। फिर जो है आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। और दीप, आप दीप जो प्रज्वलित करते हैं, देखिए एक ज्योत होती है, ज्योत जो है जैसे आपके सामने ज्योत प्रज्वलित है, ये अखंड ज्योत माँ के जहाँ द्वार पर ये तीनों ज्योतें माँ की दिन रात चलती रहती है। ये ज्योत है, इसके बीच में जो डालिए ऊपर की ओर से चल रही है, ऐसे ही जो दीप होता है, दीप जो है उसकी टेढ़ी ज्योत होती है, बीच में देखते हैं तो ज्योत जो है जी सीधी उसमें डाली जाती है बीच में, और दीपक जो होता है उसका जो बत्ती जो होती है वो उसमें जो टेढ़ी डाली होती है। अब उसका मुख जो है वह उसका मुख है, जब ज्योत प्रज्वलित हो रही है उसका वह मुख है। अब उसको ये कैसे रखना है, यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं जब, तो उसमें कहा है आजुदा प्रामुखम दीपा, यदि उसको जो है इस पूर्व की ओर उसका मुख रखते हैं तो वह आयु को देने वाला होते हैं, दीर्घ आयु को देते हैं। दंडा स्यात् उदम मुखा, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख रखते हैं, वह धन को देते हैं, धन धन की वृद्धि करते हैं। प्रत्यंग मुखो दुख दोषो, और यदि जो है उसे आप प्रत्यंग मुख जो रखते हैं, पश्चिम की ओर मुख रख लेते हैं तो वह कई प्रकार के दुखों को देने वाला हो जाता है। हानिदो दक्षिणा मुखा, यदि दक्षिण की ओर उसका मुख रखते हैं फिर वह कई प्रकार की वह हानि करता है। हानिदो दक्षिणा मुखा, वह कई प्रकार की जो परेशानी पैदा हो जाती है, जो काम करते हैं उसमें लाभ नहीं होता, हानि होती है। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि हम पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, मंत्र जप के कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, फिर जी ऐसे क्यों विघ्न हमारे घर में आ रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जब 9 दिन की जब साधना करेंगे तो विश्व रूप से माँ की आप उपासना करें, मंत्र जप करें, और मंत्र आपके सामने गुहा द्वार पर माँ भगवती का नमान मंत्र जिसके 9 ही अक्षर है, 9 दिन की ही माँ की साधना है। इस मंत्र के 9 ही अक्षर बड़ा विशेष महत्व है। इस मंत्र का जितना जप करते हैं बच्चों को बतलाएं, स्वयं करें। इस 9 दिन में जितने जो मंत्र जप कर सकते हैं कि मंत्र से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, जीवन पवित्र होते हैं, समस्त बाधाएं जो है दूर होती हैं, और इतने नहीं समस्त पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन यात्रा सुखद हो जाती है। और सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और माँ भगवती महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आप सभी भक्तजन इस मंत्र का मिलकर के माँ का जयकारा लगाते हुए जाप करेंगे। जयकारा बोल साचे दरबार की जय।